In this day and age of information overloading, there is information flowing from every direction. How do you stand out? आप ऐसा क्या करोगे, क्या टेक्निक्स यूज करोगे जिससे आप अपनी मैसेजिंग कम्युनिकेशन स्टैंड आउट कर पाओगे? अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो तो देन यू वर्क हार्ड, देन यू इनकलकेट दीज हार्ड स्किल्स, इंप्रूव ऑन दी सॉफ्ट स्किल्स, तो आप एक लेवल तक पहुंच पाओगे. बट बियॉन्ड अ लेवल ग्रोथ विल नॉट हैपन. फ्रॉम देयर ऑन यू विल नीड ग्रोथ स्किल्स. ऐसा आप क्या करोगे जो आपको हेल्प करेगा करियर में ग्रो करने के लिए? The answer to all this is the skill of storytelling. स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे स्टोरी टेलिंग किया जा सकता है, स्टोरी टेलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, टेक्निक्स क्या हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस छोटे से इंट्रो के बाद. सो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि वाई स्टोरी टेलिंग वर्क्स. स्टोरी टेलिंग क्यों काम करता है? Well, research has it that when storytelling happens, when you listen to a story, when you read a story, there are 4 things that happens. First, it synchronizes your brain waves. Second, it releases a hormone called cortisol. Cortisol वो हार्मोन है जिसके रिलीज होने से अवेयरनेस बढ़ती है. थर्ड, it releases another hormone called dopamine, जो कि बेसिकली आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर, एक सेटिस्फैक्शन, एक अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन देती है. And fourth, the last one, there is another hormone which gets released. It's called oxytocin, which basically urges you to act upon it. Action लेने के लिए बोलती है. So if you look at the way these things happen in a storytelling process, there is a lot that can be tapped into and done. So as a leader, let's say you want your team to exhibit a certain action, demonstrate a certain behavior, you can do so through storytelling. Gone are the days जब सिर्फ डेटा पॉइंट से बात बन जाती थी, बट आज के डेट में ऐसा नहीं हो पाएगा. So when you as a leader tell the story, you not only synchronize the brainwave, you also release this cocktail of hormones which help you to create that awareness about the subject, help them understand what is in it for them, and then finally urge them to take action. This is the reason why storytelling works, and this is the reason why leaders across the globe are adopting storytelling as a way to communicate, as a way to pass on the messages, as a way to grow in their careers. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डू storytelling. Storytelling करने के लिए ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं. इन स्पेसिफिकली इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट 3 स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स. सबसे पहला फ्रेमवर्क है द हीरोज जर्नी. बड़ा ही सिंपल फ्रेमवर्क है. इसमें जो मेन आपकी मैसेजिंग है, दैट हैज टू बिकम द हीरो एंड इट हैज टू गो थ्रू द हीरोज जर्नी. सो पहले आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ थिंग्स, फिर वो ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ थिंग्स कैसे डिसरप्ट होता है, फिर वो डिसरप्शन के बाद कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दिस कैरेक्टर गोज, एंड फिर उसके बाद कैसे क्लैरिटी इमर्ज करती है और कैसे ये फुल सर्कल आता है. सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई कैन टॉक अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क is the story of the movie called सुल्तान. उसमें सलमान खान की जो कैरेक्टर है वो एक ऐसे ही नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं जो लॉइटरिंग अराउंड करते हैं, एंड देन सम इवेंट हैपन, देन ही गेट्स इनटू रेसलिंग, ही डज वेल, देन ही अगेन बिकम्स एरोगेंट, वो एक और सेटबैक से गुजरते हैं, एंड फाइनली ही इमर्जेस आउट सक्सेसफुल. सो ये होती है एक हीरोज जर्नी. तो इन बिजनेस कम्युनिकेशन यू हैव टू फाइंड योर की थीम and then make that theme a hero by making it undergo the hero's journey. The second framework which I'm going to talk about is called the Pain Island and Pleasure Island framework. ये बहुत ही simple framework है and mostly used to communicate value proposition. Let's say as a coach or as a मेंटर, अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन आर्टिकुलेट करना चाहते हो, दिस फ्रेमवर्क इज अ वेरी गुड फ्रेमवर्क. सो इसमें क्या होता है, इसमें आप जब क्लाइंट से बात कर रहे हो या स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो, यू फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स. सो दिस इज कॉल्ड द पेन आइलैंड, एंड देन यू टॉक अबाउट द प्लेजर आइलैंड और हाउ व्हेन सॉल्व्ड your future state looks like, and then you can say that you have a boat to go from pain land to pleasure island, and that boat is your service. तो ये भी एक बहुत अनोखा फ्रेमवर्क है. To know more about this framework you can actually go and hear the speech of Martin Luther King, जहाँ पे वो इस तरह का एक पेन आइलैंड और प्लेजर आइलैंड के बारे में बात करते हैं. Number 3, the third framework. The third framework is called the situation, complication and resolution framework. सिंपल फ्रेमवर्क है. इसमें आपको सिचुएशन एनालाइज करनी है एंड यू हैव टू लुक फॉर व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन,
एंड देन यू हैव टू फाइंड अ रेजोल्यूशन। ये एक स्ट्रक्चर है जिससे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मी एंड माई फ्रेंड वॉन्ट टू गो एंड अटेंड अ इवेंट। हम जैसे ही उतरते हैं हम देखते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसकी टायर पंक्चर है। दिस इज द सिचुएशन। अब टायर पंक्चर है तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? वी डोंट हैव द जैक, सो वी कांट चेंज द टायर, and then we don't have time to call a tire changing person also to change the tire, and we can make it to the event on time. So इसकी resolution क्या है? We can book an Uber and go to the event and attend that. So it's a flow, it's a way in which you can organize the information and tell a story in a more compelling way. ये तो हो गई बात टेक्निक्स की। अब बात करते हैं कि how do you build this storytelling muscle? Storytelling muscle कैसे build किया जाए? बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें छोटे छोटे कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा। सबसे पहला टिप, read a lot of books. Don't read the summaries, read the books, because that's how you will reflect on what's being written on the book. Second, be very observant. आप कहीं से कुछ भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसको एग्जामिन कीजिए, उसको समझिए, so that you can later on use it as part of your messaging. Number 3, अपने लीडर्स जो whom you admire उनके स्पीचेस सुनिए, टेड टॉक्स देखिए कि किस तरह से वो अपनी मैसेजिंग कम्युनिकेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, हाउ इंट्रीगिंग, हाउ इंटरेस्टिंग द स्पीच इज। इससे भी बहुत कुछ आप सीख सकोगे। एंड नंबर 4, यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। यू नो, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू प्रैक्टिस। ओनली व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट, storytelling becomes natural skill for you. लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि some people are born storytellers. शायद उनको इतनी मेहनत ना करना पड़े, but storytelling is a acquired skill. With the right technique, with the right practice, with the right muscle building techniques, you can actually become a very good storyteller. So keep this in mind and please understand that it is a very important skill. इसको प्रैक्टिस कीजिए और इनकलकेट कीजिए एंड सी द चेंज फॉर योर सेल्फ। सो इफ यू लाइक टुडेज कंटेंट, गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and let me know in comments if there is any specific topic that you would like me to talk about. I'll make videos and come back to you. Until then, thank you so much for watching this.